हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नेम है पढ़ाकू अकादमी। दोस्तों, जैसा कि मैंने एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट का कर चुके थे, ठीक है। तो अब इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे तरफ से है, पूरा एनालाइज किया हूँ पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ से जो भी मुझे लग रहा है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं आइडियम एंड फ्रेजेस का, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने स्पेलिंग टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दूँगा एप्लीकेशन के अंदर। डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और साथ ही साथ इसका मैंने टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट भी वहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। आप टेस्ट के फॉर्मेट भी वहाँ पर दे सकते हैं। तो टेस्ट ज़्यादा बेटर होगा, अगर आप टेस्ट से देते हैं तो ज़्यादा आपका तैयारी बढ़िया होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं। और भी मैंने एक्स्ट्रा भी वहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट का बहुत सारे टेस्ट वहाँ पर डाल दिया हूँ, ठीक है, अपलोड कर दिया हूँ। तो आप जरूर से विजिट करेंगे हमारे एप्लीकेशन को। अब मैं इस वीडियो में आइडियम्स एंड फ्रेजेस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसका भी जो पूरा आपको पीडीएफ है, इसका भी मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर, ये भी अपडेट हो जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर इस पीडीएफ के लिए भी उस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने है पहला क्वेश्चन, वो है ब्रेक स्वीट। ब्रेक स्वीट का मतलब क्या होता है? पसीना बहाना। क्या होता है? पसीना बहाना। टू पुट एफर्ट्स इनटू समथिंग, पूरा पसीना बहाना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, उसके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मीनिंग देता हूँ, टू पुट एफर्ट इनटू समथिंग, ठीक है। मतलब होता है पसीना बहाना, एक तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत करना, पसीना बहाना, ठीक है, पसीना बहाना, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम इस पर एक सेंटेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही सक्सीड एफर्टलेसली विदाउट ब्रेकिंग अ स्वीट, वह जो है वो सक्सेस हो गया, में सफल हो गया बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए हुए, ठीक है। तो इस तरह का भी सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लोव्स एंड फिशेस। अब लोव्स एंड फिशेस का मतलब क्या होता है? लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है, जैसे लोव्स का तो मतलब रोटी होता है, लोव्स का मतलब क्या होता है? रोटी होता है। और फिशेस का तो मतलब हो गया मछलियाँ, ठीक है। क्या हो गया? मछलियाँ हो गया, ठीक है। तो लोव्स एंड फिशेस यहाँ पर एक आइडियम्स है जिसका मतलब होता है भौतिक लाभ, ठीक है। मटेरियल गेन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मटेरियल गेन का मतलब होता है भौतिक लाभ होगा। क्या होगा? भौतिक लाभ, ठीक है। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है भौतिक लाभ, मटेरियल गेन होता है, ठीक है। चलिए मटेरियल गेन बोल सकते हैं, फिर मटेरियल वेल्थ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मटेरियल वेल्थ भी बोल सकते हैं, भौतिक लाभ, लोव्स एंड फिशेस, भौतिक लाभ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट है टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। इसका मतलब क्या होता है? टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है कि बहुत जल्दी काम करना, बहुत जल्दी में है। यू आर डूइंग इन अ ग्रेट हरी, मतलब आप बहुत ज़्यादा जल्दी में है। बिकॉज देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम, आपके पास बहुत ज़्यादा कम समय है, उसके लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। आप क्या है? बहुत ज़्यादा जल्दी में है। हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? यू आर डूइंग इट इन अ ग्रेट हरी, मतलब आप बहुत ज़्यादा जल्दी, आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा टू वर्क फास्ट हो जाएगा, ठीक है। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब टू वर्क फास्ट, ठीक है। बहुत कम समय में जल्दी से जो काम करते हैं उसको बोलते हैं टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, ठीक है। टू फ्लाई इनटू अ रेज। टू फ्लाई इनटू अ रेज, रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब था टू सडन बिकम एंग्री, आप अचानक से क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। तो इसके लिए आइडियम यूज होता है टू फ्लाई इनटू अ रेज, टू सडन बिकम एंग्री, ठीक है। अचानक से गुस्सा हो जाना, टू गेट वेरी एंग्री। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। तो टू गेट वेरी एंग्री। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड टफ नट टू क्रैक। हार्ड टफ नट टू क्रैक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू और द अंडरस्टैंड है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, जो बहुत ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा समस्या जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जो काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डिफ़िकल्ट पर्सन, प्रॉब्लम और सिचुएशन। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आइडियम हार्ड टफ नट टू क्रैक, ठीक है। यहाँ पर हार्ड नट टू क्रैक हमारा आइडियम है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या चीज़? डिफ़िकल्ट टू डू, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या फिर बहुत ज़्यादा जो जल्दी समझ में ना हो, ऐसे कैसे सिचुएशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन, उसे बोल सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट या फिर हार्ड ऐसे होता है, हार्ड नट टू क्रैक या फिर टफ नट टू क्रैक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एट ऑल कॉस्ट। इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, ठीक है।
तो इसकी जगह की मतलब एक तरह से आप किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी को अचीव करने के लिए आप जो कीमत दे सकते हैं, जो जितना उसके एफर्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का होगा व्हाट एवर इज नीडेड टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप अपना पूरा वहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। मिसे नीडेड जो भी ज़रूरत है उसके लिए यहाँ पर अचीव करने को वो दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी भी कीमत पर आप वो हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, व्हाट इज नीडेड टू अचीव समथिंग, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है? बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए गलत दिशा अपनाना, ठीक है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए गलत दिशा में एफर्ट करना, गलत दिशा में प्रयास करना, उससे बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए गलत दिशा में प्रयास करना। यहाँ पर क्या ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू वेस्ट वंस एनर्जी और एफर्ट बाय परसुइंग द रॉन्ग थिंग, ठीक है। आप जो अपना टाइम और एनर्जी जो है वो गलत दिशा में क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, गलत दिशा में प्रयास करना किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 3 आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है ए ब्लाइंड स्पॉट। ए ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है? जो दिखता नहीं है, एक तरह से नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जैसे जिसे समझना मुश्किल हो या फिर जो इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, नॉट टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। जो डेड स्पॉट हो, जो अनसीन एरिया हो, उसे बोलते हैं ए ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4, एन एरिया इन यू रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, ठीक है। आपके वो रेंज में तो है, विजन में वो है, लेकिन वो सी प्रॉपरली दिखता नहीं है, वो जल्दी समझ में नहीं आता है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड होता है। उसी के लिए हमें ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर आइडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडियम है हमारा टू गो ऑन अ लॉन्ग वे। टू गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है कि टू बिकम सक्सेसफुल इन अ लाइफ, अपने जीवन में क्या होना, सक्सेसफुल हो जाना, सफल हो जाना, उसके लिए यहाँ पर आइडियम यूज होता है टू गो ऑन अ लॉन्ग वे, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर बहुत अच्छा इजी लग रहा है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों, इसमें जो फायदे और नुकसान दोनों होता है उसे उस आइडियम को बोलते हैं प्रोज एंड कॉन, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ADVANTAG, डिसएडवांटेज। इसमें क्या हो, इसमें फायदे और नुकसान दोनों हो, ठीक है। फायदे और नुकसान दोनों, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हो, एक तरह से बोल सकते हैं। जिसमें पक्ष और जिसमें लाभ और हानि दोनों हो, जिसमें फायदे और नुकसान दोनों हो, जिसमें पक्ष हो विपक्ष हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइडियम प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग। क्या किसी चीज़ के पक्ष और विपक्ष में तर्क दोनों हो, जिसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोज एंड कॉन्स, आर्गूमेंट्स एंड अगेंस्ट समथिंग। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। इन फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? होता है रुक रुक कर होता है। डेट इज नॉट रेगुलरली, डेट इज नॉट रेगुलर, डेट इज स्पोरेडिकली बोल सकते हैं, टू डू या इंटरमिटेंटली बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं? INTERMITTENTLY होता है ना। इंटरमिटेंटली का मतलब क्या होता है? रुक रुक कर। क्या होता है? रुक रुक कर, रुक रुक कर, ठीक है। एक वर्ड इसके लिए यूज होता है स्पोरेडिकली, DICALLY होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? रुक रुक कर, जो नॉट रेगुलर, ठीक है, इरेगुलर। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है रुक रुक कर, दैट इज नॉट रेगुलर, दैट इज नॉट रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा आइडियम्स है वो सेंटेंस में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस में यहाँ पर आइडियम का यूज हुआ है। तो ही इज अ वॉल्फ इन अ शिप्स क्लॉथिंग आउटवर्डली काइंड बट इनवर्डली भिक्सियस। इन अ वॉल्फ इन अ शिप्स क्लॉथिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो क्या क्या है, एक ऐसा क्लॉथ या फिर बोल सकते हैं समथिंग या फिर समवन दैट सीम्स टू बी गुड। वो दिखने में अच्छा लग रहा है, गुड है, बट वो एक्चुअली क्या है? वो रॉन्ग है, वो नॉट गुड है, ठीक है। समवन और समथिंग दैट इज सीम्स टू बी गुड बट नॉट अ गुड, ठीक है, बट एक्चुअली नॉट गुड। तो वो इसके लिए यहाँ पर क्या है, जो वॉल्फ है वो क्या है? इन शिप्स क्लॉथिंग में है। क्या शिप्स क्लॉथिंग? जो भेड़िया है वो क्या है ना, एक तरह से यहाँ पर आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। जो भेड़िया है ना वो शिप्स का क्लॉथ पहन लिया हुआ है, ठीक है। भेड़ का क्लॉथ पहन चुका, दिखा रहा है कि हम बढ़िया है, मासूम है, गुड है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए डेंजरस पर्सन है प्रिटेंडिंग एज हार्मलेस। जैसे एक डेंजरस पर्सन है, जैसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो हार्मलेस है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बट वो एक डेंजरस पर्सन है। लेकिन प्रिटेंड कैसा कर रहा है? मासूमी जैसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो क्या है? हार्मलेस है, बट वो एक डेंजरस पर्सन है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वॉल्फ इन अ शिप्स क्लॉथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्लाइड पे आते हैं। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम क्या होता है? अंतिम समय में। क्या होता है? अंतिम समय में होता है।
अंतिम समय में, इन द निक ऑफ टाइम से बोल सकते हैं जस्ट बिफोर द लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द लास्ट मोमेंट, ठीक है, अंतिम समय में, ठीक है, उसको बोलते हैं दैट इज द वन इज जस्ट इन टाइम। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन इज जस्ट इन टाइम, अंतिम समय में, जस्ट बिफोर द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में बोल सकते हैं यहाँ पर इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है? कोल्ड फिश का मतलब ए पर्सन हु सीम्स अनइमोशनल विच मेक्स देम अपीयर अनफ्रेंडली और द अनसिम्पैथेटिकली, उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल, ए पर्सन लैकिंग इन द सिंपैथी, इसमें क्या होगा, सिंपैथी की कमी हो, उसी को बोलते हैं कोल्ड फिश, ठीक है, जो अनइमोशनल हो जाए, कैसा पर्सन जो क्या हो, हु सीम्स अनइमोशनल एंड विच मेक्स अपीयर्स टू अनफ्रेंडली, जो अनफ्रेंडली हो, जिसमें सिंपैथी का कमी हो, लैकिंग इन सिंपैथी हो, वैसा पर्सन क्या बोलते हैं, कोल्ड फिश बोलते हैं, ठीक है। तो कोल्ड फिश यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, लैक ऑफ द सिंपैथी। योर करियर इज नाउ कम्प्लीटली ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? जो प्रचलित में नहीं है, जो अप्रचलित हैं, जो क्या है, जो अप्रचलित हैं, जो अप्रचलित है, ठीक है, जो कम्प्लीटली अप्रचलित हो गया है, जो नो लॉन्गर इन जनरल यूज बोल सकते हैं इसको, नो लॉन्गर इन जनरल यूज, नो लॉन्गर इन जनरल यूज, जो अब यूज में नहीं है, जो अप्रचलित है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू डेड एज अ डोरनेल। ऑप्शन यहाँ पर B2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटली डेड, इसका मतलब होता है टोटल जो है वो डेड है, जो फिनिश हो चुका है, FINISHD फिनिश होता है, डेड एज अ डोरनेल का मतलब होता है टोटल डेड। अब फिनिश जो है उसके लिए हमारे वर्ड का होता है यूज। तो यहाँ पर जो है कम्प्लीटली ऑप्शन का मतलब जो अप्रचलित है, ठीक है, ए डेड डेड एज अ डोरनेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स यहाँ पर हमारा जो आइडियम्स है यहाँ पर सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है। कट कॉर्नर्स यहाँ पर यूज हुआ है, कट कॉर्नर्स, एंड यहाँ पर हुआ है कट कॉर्नर्स, एंड एक यहाँ पर हुआ है कट कॉर्नर्स, ठीक है। अब देखना है कहाँ पे ये सही यूज हुआ है। सबसे पहले कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू डू समथिंग इन अ इजिएस्ट और चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे। किसी काम को बहुत ही इजिएस्ट वे में करना, आसान तरीके से करना, फिर बोलते हैं चीपेस्ट तरीके से करना, फिर फास्टेस्ट जल्दीबाजी में करना, फास्टेस्ट वे, चीपेस्ट वे और द इजिएस्ट वे किसी काम को करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। मीन्स क्या करना, मतलब क्या बोलते हैं, संक्षिप्त में कर देना, काम को संक्षिप्त में कर देना, आसानी से कर देना, चीपेस्ट वे की तरह कर देना, फास्ट तरह कर देना, लापरवाह तरह से कर देना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, ही कट कॉर्नर्स इन हीज होमवर्क एंड गॉट आ बैड ग्रेड। बिल्कुल यहाँ पर मुझे सही लग रहा है कि वह क्या है, कट कॉर्नर्स किया है, इसका मतलब क्या किया है, वो बढ़िया से तैयारी नहीं किया, आसानी तरीके से, मतलब लापरवाह तरीके से वो क्या क्या होमवर्क किया है, इसके कारण उसको क्या मिला है, बैड ग्रेड मिला है, गॉट आ बैड ग्रेड यहाँ पर इसको मिला है क्योंकि वो कट कॉर्नर्स किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं द आर्टिस्ट कट कॉर्नर्स ऑन द पेंटिंग एंड इट इंडेड अप लुकिंग अनफिनिश। यहाँ पर बोला जो आर्टिस्ट है वो अपने पेंटिंग को क्या किया है, उसका कॉर्नर्स को कट कर दिया है, तो उससे वो जो पेंटिंग अब दिख रहा है वो अनफिनिश दिख रहा है। बट ऐसा अनफिनिश कट कॉर्नर से अनफिनिश पेंटिंग होना नहीं चाहिए, इंडेड अप लुकिंग अनफिनिश, यहाँ पर गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो कट कॉर्नर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइडियम गलत यूज हुआ है। आई ऑलवेज मेक श्योर टू कट कॉर्नर्स व्हेन आई एम ड्राइविंग टू सेव टाइम। यहाँ पर भी गलत यूज हुआ है, बोल रहा है कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, जब भी हम ड्राइव करते हैं तो हम क्या करते हैं, कट कॉर्नर्स करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इजिएस्ट वे में गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग। यहाँ पर भी बिल्कुल गलत है, यहाँ पर बिल्कुल ही बेकार यहाँ पर यूज हुआ है कट कॉर्नर्स, ठीक है। यहाँ पर आई कट कॉर्नर्स टू फिनिश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड माई बॉस प्रेज्ड मी फॉर माई हार्ड वर्क। अब यहाँ पर वो कट कॉर्नर्स किया है, मीन्स क्या क्या इजिएस्ट वे में काम किया, चीपेस्ट तरीके से काम किया, और उसे फिर बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर काम किया पर कट कॉर्नर्स की तरह, और उसका बॉस जो है वो प्रेज करा, मीन्स तारीफ करा। ऐसा तो होगा ना, तारीफ नहीं मिलेगा उसे, तो और उस पर गुस्सा होंगे कि वो इजिएस्ट वे की तरह काम किया, चीपेस्ट वे की तरह काम किया है, और जल्दीबाजी में काम किया है, फास्टेस्ट वे में काम किया। यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर जो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर गॉट अ बैड ग्रेड, वो बैड ग्रेड पाया क्योंकि वो जो होमवर्क है वो कट कॉर्नर्स में किया है, ठीक है। मैं इसका पूरा मीनिंग देता हूँ, टू डू इन समथिंग इन द easiest cheapest और फास्टेस्ट वे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बैक अगेंस्ट द वॉल, आपको है ना इस पूरा PDF मिल जाएगा। PDF के अंदर मैं पूरा उसमें एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरा मीनिंग के साथ वहाँ पर लिख दिया हूँ, और वो मैं अपलोड कर दूँगा एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बैक अगेंस्ट द वॉल, बैक अगेंस्ट का वाल का मतलब कहता है कुछ एक बुरी स्थिति में होना, एक बुरी स्थिति में होना। बैक अगेंस्ट द वॉल, बुरी स्थिति में होना बोल सकते हैं, एक बुरी स्थिति में होना,
ठीक है, बैक अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, यहाँ पर आपको जाएगा बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल। कैसा डिफिकल्ट सिचुएशन, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो, एक बुरी स्थिति में होना, उसको बोलते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब एक तरह से आप ऐसे याद कीजिए, बैक अगेंस्ट द वॉल, किसी दीवार के आप पीछे हैं और इस दीवार को पार नहीं कर पा रहे। ठीक है, कुछ भी ऐसे याद कर सकते हैं आप कि वहाँ पर एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगी आपके लिए कि इस दीवार से आप इस साइड कैसे आप जाएंगे। ठीक है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वेयर इज गैप इज डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैड आयरन, बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक। सिंपल सा ये तो है बैड लक, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है, मुश्किल से होता है। बाय द स्किन ऑफ, मुश्किल से बच के निकलना, उसको बोलते हैं जस्ट बियरली, जस्ट बियरली बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है, जैसे उससे ही स्कैप्ड फ्रॉम द सीक्रेट पुलिस बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, वो पुलिस के बच के निकला, बहुत मुश्किल से बच के निकला। ठीक है, मुश्किल से बच के निकला। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ एग्जाम्पल, ही escaped from the secret police by the skin of his teeth, वो बहुत मुश्किल से पुलिस से बच के निकला। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडियम यूज कर लिए, स्किन ऑफ हिज टीथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन अ डिस्क्यूज, यहाँ पर एक आइडियम है ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। ठीक है, ब्लेसिंग या डिस्क्यूज का मतलब क्या होता है, एक अच्छी बात जो शुरू में बुरी लगती हो, एक शुरुआत में कोई चीज़ बुरी लगती है लेकिन वो अच्छा एक परिणाम देता है। बोलते हैं ना कि यहाँ पर छिपा हुआ आशीर्वाद, ब्लेस का मतलब कहता है आशीर्वाद, एक छिपा हुआ एक तरह से क्या है, वरदान है, एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। ठीक है, शुरुआत में वो बुरी जरूर लगती है लेकिन बाद में वो एक अच्छा परिणाम देती है। ठीक है, अब जैसे आप प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम का, तो शुरुआत में पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सा एक तरह से बुरा लगता होगा, बुरा नहीं बोल सकते, एक तरह से मतलब अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन बाद में उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जब आपकी नौकरी लगती है। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लेसिंग इन द डिस्क्यूज का मतलब छिपा हुआ यहाँ पर आपका वरदान है। ठीक है, तो जो शुरू में क्या लगता हो, जो शुरू में आपको बुरा लगता हो, यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैज़ अ गुड इफेक्ट इवन तो एट फर्स्ट इट सीम टू बी वुड बी बैड। शुरुआत में क्या लगता है, बैड लगता है, बट बाद में एक अच्छा परिणाम निकलता है, गुड इफेक्ट उसका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडिया में एट क्रॉस परपोजेज, एट क्रॉस परपसेस का मतलब होता है डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर्स आइडियाज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसका मतलब होता क्या है कि जैसे यहाँ पर आपका जो है ना एक तरह से विचार मेल नहीं खाता, जो आइडिया दो पर्सन के बीच का आइडिया मेल ना खाना, उसे बोलते हैं एट क्रॉस परपसेस। ठीक है, उसके बीच में डिसएग्री होना, एग्री नहीं होना, सहमति नहीं होना, असहमत होना, दोनों का अलग अलग विचार होना, उसको बोलते हैं। ठीक है, इन अ वे दैट काउज कन्फ्यूजन होना दोनों के बीच में, और द फेलियर बिकॉज द पीपल आर वर्किंग और टॉकिंग विथ डिफरेंट गोल्स और द पर्पस। दो व्यक्ति के बीच क्या हो जाना, एक तरह से हम बोल सकते हैं एक तरह से हमारा कन्फ्यूजन हो जाना, और यहाँ पर क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका और उनका जो काम करने का तरीका दोनों क्या है, अलग है। डिफरेंट गोल और डिफरेंट पर्पस होने के कारण दोनों में जो उनका जो आइडिया है वो मैच नहीं होता। यहाँ पर हो जाएगा डिसएग्रीइंग जो विथ ईच अदर्स आइडियाज होता है एट क्रॉस पर्पसेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेंटेंस के अंदर आइडिया में बाय द ईयर। बाय द ईयर का मतलब क्या होता है, बाय द ईयर का मतलब होता है सहजता और स्थिति के अनुसार कार्य करना। क्या होता है, स्थिति के अनुसार सहजता और सहजता और स्थिति के अनुसार कार्य करना, और स्थिति के अनुसार कार्य करना, सार कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेट इज द बाय इम्प्रोविजेशन। इम्प्रोविजेशन का मतलब क्या होता है, सहजता के साथ कार्य करना, उसको बोलते हैं बाय इम्प्रोविजेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बाय द ईयर का मतलब हो गया यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय इम्प्रोविजेशन। ठीक है, यू स्नूज यू लॉस, इसका मतलब तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा आइडियम्स है। यू स्नूज यू लॉस, इसका मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ में अलर्ट नहीं रहेंगे, किसी चीज़ में एक्टिव नहीं होंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफ़ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप अलर्ट नहीं होंगे, आप अगर एक्टिव नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी को क्या कर देंगे, खो देंगे। यू स्नूज यू लॉस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यहाँ पर आइडियम्स पूछ रहा है। ठीक है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा आइडियम बेस्ट होगा भरने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या, अनीता कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट ही इज इनोसेंट। अनीता जो है वो बार बार रिपीट कर रही है, बार बार वो कह रही है कि वो क्या है, इनोसेंट है। ठीक है, लेकिन बट देयर इज, बट यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन स्मोक विदाउट फायर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नो स्मोक विदाउट फायर। इसका मतलब होता है ऐसी अफवाहें संकेत कि कुछ सच है इसलिए आंशिक रूप से सच होना चाहिए। इसका मतलब अंकिता
अंकिता जो है वो रिपीट कर रही है कि वो क्या है, इनोसेंट है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसे कुछ संकेत मिला, ऐसे कुछ वहाँ पर एविडेंस मिला, इस तरह से संकेत मिला जिससे लग रहा है कि अंकिता जो है वो यहाँ पर क्या है, संकेत है कि वो सच है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन अनीता बोल रही है रिपीट हमेशा करे कि वो इनोसेंट है, बट ऐसा कुछ वहाँ पर क्या मिल गया, एक तरह से एविडेंस मिल गया, प्रूफ मिल गया कि वो सच मान रहे हैं। यहाँ पर गया नो स्मोक विदाउट फायर, इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी अफवाह या संकेत जो कि आंशिक रूप से क्या होता है, जो सच होता है। ठीक है, लेकिन अंकिता यहाँ पर क्या करे, रिपीट करे कि वो इनोसेंट है, मना कर रही है, बट यहाँ पर कुछ प्रूफ मिल गया, अब एविडेंस मिल गया कि वो सच है, तो सभी सच मान रहे हैं, लेकिन अनीता मना कर रही है, वो रिपीट करे कि वो इनोसेंट है, बट यहाँ पर देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, आफ्टर फिनिशिंग द असाइनमेंट द एम्प्लॉयज मेक इट अ डे, मेक इट अ डे नहीं होता, कॉल इट अ डे हमारा आइडियम होता है। ठीक है, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, स्टॉप, किसी चीज़ को रोकना, बंद करना होता है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं, बंद करना या रोकना, उसके लिए यूज होता है कॉल इट अ डे। मेक इट अ डे कोई आइडियम नहीं होता है, कॉल इट अ डे आइडियम होता है, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, बंद करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेव्स फॉर अ रेनी डे, सेव्स फॉर अ रेनी डे का मतलब क्या हुआ, उसके मतलब हुआ कि मतलब आगे के लिए, भविष्य के लिए, कोई अति ज़रूरत के लिए, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो जरूरत आ जाता है उसके लिए बचा कर रखना। ठीक है, टू सेव मनी फॉर अ टाइम व्हेन इट माइट बी नीडेड अनएक्सपेक्टेडली, कभी ज़रूरत पड़ जाता है फ्यूचर में, उसके लिए बचा कर रखना। ठीक है, तो सेव्स मनी फॉर लेटर, आगे के लिए बचा के रखना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, अनएक्सपेक्टली जब ज़रूरत पड़ती है उसके लिए बचा कर रखना, उसे बोलते हैं सेव्स फॉर अ रेनी डेज। गेट्स ऑन माई नर्व्स, गेट्स ऑन माई नर्व्स का मतलब क्या हुआ, एनवाय करना, किसी को इरिटेट करना, एनवाय करना इरिटेट करना होता है। ठीक है, क्या करना, एनवाय करना, किसी को परेशान करना, और इरिटेट करना, क्या होता है, इरिटेट करना, उसी को हम बोलते हैं क्या, गेट्स ऑन माई नर्व्स। तो मेक्स मी इल, बीमार करना गलत है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, परसिस का मतलब छेदना, परसिस माई ईयर ड्रम्स का मतलब क्या होता है, कान में पर्दे को छेड़ देना, पर्दे में छेदना। ठीक है, परसिस माई ईयर ड्रम्स का मतलब है कान का पर्दा, तो कान के पर्दे में छेदना, यहाँ पर ये भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर इरिटेट्स मी मीन्स परेशान करना, इन्वाय करना, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होता है। गेट्स ऑन माई नर्वस का मतलब होता है इरिटेट मी। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन जो आंसर होगा यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर इरिटेट मी हो जाएगा यहाँ पर गेट्स ऑन माई नर्वस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन थिन आइस, ट्रेडिंग ऑन थिन आइस का मतलब जोखिम भरा हुआ काम करना, क्या होता है, जोखिम भरा हुआ काम करना, जोखिम भरा हुआ काम करना, काम करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, टू बी इन अ डेंजरस और रिस्की पोजीशन। ठीक है, टू बी इन अ डेंजरस और रिस्की पोजीशन, जोखिम भरा हुआ काम करना मीन्स ट्रेडिंग ऑन अ थिन आइस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बेड, जैसे बोला जाता है ना कि सुबह बेड से उठने समय अगर आप रॉन्ग साइड से अगर बेड से उतरते हैं तो क्या होता है, पूरा दिन जो आपका वो है वो खराब जाता है। क्या जाता है, खराब जाता है, पूरा दिन जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। जैसे बोला जाता है, शायद इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा कहा जाता है ना कि आपको राइट साइड से, जैसे आप सोए हुए हैं, आपका जो राइट साइड है उधर से आपको बेड से उतरना चाहिए। ठीक है, उठना चाहिए। अगर आप रॉन्ग साइड अगर लेफ्ट साइड से मीन्स बाएं तरफ से अगर आप उठते हैं तो बोलता पूरा जाता है, पूरा दिन खराब जाता है, पूरा दिन जो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो वो करेक्ट होगा, समवन हु इज हैविंग अ हॉरिडेबल डे हो जाता है। ठीक है, अगर आप रॉन्ग साइड से बेड से उठते हैं तो सुबह, ठीक है, तो बोलता है पूरा दिन जो है वो खराब जाता है। समवन हु इज हैविंग हॉरिडेबल डे, पूरा दिन जो है वो खराब हो जाना, या फिर क्रोध और चिड़चिड़ा भरा हुआ पूरा दिन होना। ठीक है, तो ऑप्शन 1 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ही इज रिच एंड फेमस एंड एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू ऑन हिम। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कौन सा यहाँ पर भराएगा, तो क्या हो जाएगा, बोला ही इज रिच, वह अमीर है और फेमस भी, और एक्सपेक्ट करता कि एवरीवन, ये प्रत्येक लोग जो है वो क्या करे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डांस अटेंडेंस होगा। क्या हो जाएगा, डांस अटेंडेंस। डांस अटेंडेंस का मतलब होता है ध्यानपूर्वक और आज्ञाकारी ढंग से प्रतीक्षा करना और हर एक इच्छा का पालन करना। कहना उसका हर इच्छा पर, जो रिच पीपल हैं, जो फेमस पीपल है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरीवन, सभी लोग क्या करें, उनका ध्यानपूर्वक आज्ञा करें, ढंग से, और प्रतीक्षा भी करें, और साथ ही साथ उनका इच्छा का पालन करें, उसको बोलते हैं डांस अटेंडेंस। यहाँ पर मैं लिख दूँ, ध्यानपूर्वक क्या करना, ध्यानपूर्वक और आज्ञाकारी ढंग से प्रतीक्षा करना
प्रतीक्षा करना, हर इच्छा का पालन करना, हर इच्छा का पालन करना। तो वही एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू, उनके ध्यानपूर्वक और आज्ञाकारी ढंग से प्रतीक्षा करना और इच्छा का पालन करना। ठीक है, डांस अटेंडेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जो बेईमान होता है उसको बोलते हैं शार्प प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बेईमान है, जो करप्ट है उसको बोलते हैं। ठीक है, बेईमान है, जो कपट जिसके अंदर है। ठीक है, डिसऑनेस्ट है। शार्प प्रैक्टिस आईडीएम के लिए यूज होता है डिसऑनेस्ट वर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब क्या होता है, जोखिम भरा हुआ है, सासी वाला जो कार्य होता है वही होता है। ठीक है, टू बेल द कैट का मतलब क्या होता है, जोखिम भरा हुआ काम बोल सकते हैं शायद। टू बेल द कैट का मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, तो एक तरह का जोखिम भरा हुआ काम। ठीक है, जोखिम भरा या साहसी वाला काम, या साहसी वाला कार्य है। ठीक है, टू बेल द कैट, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू फेस रिस्क। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू फेस रिस्क। ठीक है, रिस्क लेना, जोखिम भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ठीक है, मिस द बोट का मतलब होता है, यहाँ पर मिस द बोट का अर्थ नहीं कर रहा जैसे कि नाव को क्या करना, मिस कर दिया आप, नाव को छोड़ दिए, है ना। लेकिन इसका मतलब होता है कि मिस द बोट का मतलब होता है आपने एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को क्या करना, छोड़ देना। मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मिस द बोट का मतलब होता है गुड अपॉर्चुनिटी को आपने क्या किया, मिस कर दिया, छोड़ दिया। टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। टू डाई होता है, टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है, लिली लिवर्ड का मतलब होता है डरपोक, जो कायर होता है उसको बोलते हैं लिली लिवर्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉवर्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉवर्ड बोलेंगे, डरपोक बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा कायर। क्या बोल सकते हैं, कायर। कॉवर्ड का मतलब क्या होता है, कायर होता है, डरपोक होता है, उसको बोलते हैं लिली लिवर्ड। ये जो ब्रेव नहीं है, नॉट ब्रेव। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गो बनानास। गो बनानास का मतलब क्या होता है, गो बनानास का मतलब होता है टू बिकम एक्साइटेड और एंग्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्साइटेड हो जाता है, जो एंग्री हो जाता है, उसके लिए, जो क्रोधित हो जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं गो बनानास का। ठीक है, गो बनानास का मतलब टू बिकम एक्साइटेड हो जाना और एंग्री हो जाना, क्रोधित हो जाना, उसके लिए गो बनानास आइडियम का यूज होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टू पोक वंस नोज इनटू। ये तो बहुत ही फेमस है, नाक में दम करना, किसी को ज़्यादा परेशान करना, किसी के काम में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, दखल देना, उसी को हम बोलते हैं टू पोक वंस नोज इनटू। ठीक है, क्या करना, टू इंटरफेयर करना। इंटरफेयर करना मीन्स मिलता है, या फिर इंटरफेयर करना, या फिर हम बोल सकते हैं क्या चीज़, MEDDLE मेडल करना, या इसको बोलते हैं क्या चीज़, हस्तक्षेप करना। ठीक है, दखल देना, है ना। टू पोक वंस नोज इनटू का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, टू इंटरफेयर करना। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बेड ऑफ नील्स। ए बेड ऑफ नील्स का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से आइडियम से पता चल रहा है कि एक ऐसा बेड जिसके ऊपर क्या है, नील्स लगा हुआ है, मीन्स क्या लगा हुआ है, कांटे लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, वो क्या होगा, अनकंफर्टेबल होगा, एक प्रॉब्लमेटिक होगा, एक समस्या होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ए प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, अगर बेड के ऊपर क्या हो, नील्स हो, अगर वहाँ पर कोई पर्सन सोएगा तो क्या होगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। प्रॉब्लमेटिक क्या होगा, समस्या से पूरा घिरा हुआ होगा, जो अनकंफर्टेबल और सिचुएशन में होगा। ठीक है, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप और सफरिंग, एक पूरा पीड़ाजनक होगा। ठीक है, ये बेड ऑफ द नील्स का क्या होगा, पीड़ाजनक होगा, एक्सट्रीम बैड सिचुएशन होगा, हार्डशिप सिचुएशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा, यह बेड ऑफ नील्स हो गया। अब यहीं से मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, एक आइडियम्स होता है हमारे सामने, यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। एक हमारा आइडियम होता है बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ ROSES, बेड ऑफ रोजेज। अब यहाँ पर रोज दिख के लग रहा है कि क्या है, गुलाब है। बेड के ऊपर अगर गुलाब होगा तो कैसा होगा, वो आनंद से भरपूर होगा। क्या होगा, आनंद से भरपूर होगा। ठीक है, आनंद से भरपूर होगा, पूरा प्लेजर से होगा। ठीक है, भरपूर होगा। ठीक है, आनंद से भरपूर होगा, बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, ऐसा बेड के ऊपर क्या है, रोज है, रोज मतलब गुलाब है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर आइडियम से आनंद से भरपूर होगा, प्लेजर होगा, हैप्पी वाला यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया एक और सामने आता है, बेड ऑफ थ्रोन्स, बेड ऑफ THORN, बेड ऑफ थ्रोन्स। इसका मतलब भी होता है दुख एवं तकलीफ से भरा होता है। बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब क्या होता है, दुख एवं तकलीफ से भरा हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टू हैव एन इचिंग पाम। इचिंग पाम का मतलब क्या होना, पाम जो आपका इच कर रहा है, मीन्स इच का मतलब होता है खुजलाना। ठीक है, मतलब इचिंग पाम है। टू हैव एन इचिंग पाम का मतलब क्या होता है, ग्रेडी होना, लालची होना, उसको बोलते हैं क्या चीज़, धन की इच्छा रखना, धन की इच्छा
धन की इच्छा बोल सकते हैं, ग्रीडी बोल सकते हैं, लालची बोल सकते हैं ना, लालची होना। जो रिश्वत लेता है बोल सकते हैं, जो रिश्वत लेता है, जो रिश्वत भी चाहता है, जो रिश्वत भी चाहता है। ठीक है, तो हो गया टू हैव एन इचिंग पाम का मतलब होता है ग्रीडी। ठीक है, धन की इच्छा रखना, जो लालची होता है, जो रिश्वत लेता है, उसे बोलते हैं टू हैव एन इचिंग पाम। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, टू बी ग्रीडी फॉर मनी, जो पैसों के लिए क्या है, लालची है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द वुड्स। अब देखिए वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। लेकिन अगर वुड्स डबल यहाँ पर वुड्स यहाँ प्लूरल बनता नहीं, इसका मीनिंग चेंज होता है। वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। क्या होता है, जंगल। अब आप क्या है, जंगल से बाहर, इसका मतलब क्या होता है, आप डेंजर से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर होगा। क्या होगा, आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर। आप जंगल से बाहर है, इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ डेंजर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बाय अ लेमन। बाय अ लेमन का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसी चीज़ परचेज कर लेना जो कि क्या होता है, वर्थलेस होता है। ठीक है, बोल सकते हैं आपने एक परचेज किया है, गाड़ी, एक व्हीकल परचेज किया जो कॉन्स्टेंटली बार बार जो है वो क्या होता है, प्रॉब्लम करती है, बार बार स्टॉप हो जाती है जब भी आप ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं बाय अ लेमन। एक ऐसी व्हीकल खरीदना, एक ऐसा गाड़ी खरीदना जब भी आप उसे ड्राइव करें वो रुक जाती है, वो समस्या पैदा कर देती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। यहाँ पर मैं पूरा मीनिंग ही लिख देता हूँ इसका। टू परचेज, टू परचेज अ व्हीकल, to purchase a vehicle that constantly gives problems और stops, कुछ भी लिख सकते हैं पर stops running after you drive it, अबे जब भी आप इसे ड्राइव करते हो तो क्या होता है, वो स्टॉप कर जाती है ना, कॉन्स्टेंटली रुक जाती है, प्रॉब्लम करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, स्टॉप हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर बाय अ लेमन करते हैं कि टू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। कुछ ऐसा बाय करना, कुछ ऐसा परचेज करना जो क्या हो, वर्थलेस हो। ठीक है, बिना काम का हो। ठीक है, टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है एक नया शुरुआत करना। टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट होगा। टू टर्न ओवर आ न्यू लीफ का मतलब होता है टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे टू मीट वंस आई। टू मीट वंस का मतलब कि एक तरह से देखना। ठीक है, मतलब डायरेक्टली देखना, आंखें से आंखें मिलाकर देखना, उसे बोलते हैं टू मीट वंस आई। में से बोलता है ना, आँख से आँख मिल जाना, उसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टू लुक एट समवन डायरेक्टली व्हाइल दे आर लुकिंग एट यू। अगर कोई आपको देख रहा है और आप समवन से क्या कर डायरेक्टली जो आप भी अपना आँख जो है वो मैच कर रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, लुक कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं टू मीट वंस आई। ठीक है, आँखें से आँखें मिल जाना। ठीक है, वो आपको वॉच कर रहा था और आप भी उसके आँख में फिर लगातार देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, आँखें मिलना, टू मीट्स वंस आई। और नेक्स्ट हमारा है बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही इजी सा ये आइडियम से यहाँ पर आ गया। बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही अमीर परिवार में पैदा होना। बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। ठीक है, बोलते हैं ना मुँह में चांदी का चम्मच, है ना, तो क्या होना, बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। कि बचपन से वो क्या है, मुंह में अपने सिल्वर स्पून लेकर जन्म लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत ही रिच फैमिली में जन्म लिया है। वॉक ऑन एयर। वॉक ऑन एयर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, उसको बोलते हैं वॉक ऑन एयर। बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा खुशी होता है कि उसका पैर जो है वो पृथ्वी पर नहीं है, वो हवा में है, उसी को बोलते हैं वॉक ऑन एयर। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, नॉइज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। वॉक ऑन एयर का मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन। टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन का मतलब क्या हुआ, जो इसका हार्ट है ना, जो दिल है, वो कैसा पत्थर का है, स्टोन का है, पत्थर दिल है, तो उस पर कोई भी जो प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलते हैं जिसको दया हुआ उसको उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो टू फील नो पिटी। पिटी का मतलब दया होता है, पिटी का मतलब क्या होता है, दया होता है। टू फील नो, उसके दया हुआ की भावना नहीं है, उसका जो पत्थर दिल है, क्या है, पत्थर दिल है। ठीक है, टू फील नो पिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हार्ड टफ नट टू क्रैक, ये तो रिपीट हो गया, मैंने शुरुआत में करा दिया था। ए डिफिकल्ट पर्सन या फिर प्रॉब्लम और सिचुएशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, हार्ड टफ नट टू क्रैक। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक होता है या फिर टफ नट टू क्रैक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोलिंग इन कैश। रोलिंग इन कैश का मतलब क्या था, अत्यधिक अमीर होना। टू एक्सट्रीम रिच, टू एक्सट्रीमली रिच, MYLYRICH रिच। ठीक है, टू एक्सट्रीमली रिच का मतलब अधिक क्या हो जाना, अमीर होना। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फेयरली एंड स्क्वायरली। फेयरली एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टली होता है, ठीक है। ऑनेस्टली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो होता है उसको बोलते हैं फेयरली एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टली होता है, HONESTLY ऑनेस्टली होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जो अकॉर्डिंग टू द रूल होता है उसको बोलते हैं फेयरली एंड स्क्वायरली, अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। फेयरली एंड स्क्वायरली, ठीक है। ऑनेस्टली ईमानदारी भरा हुआ बोल सकते हैं। द न्यू बजर बिल वाज टोटली यूजलेस। टोटली यूजलेस यहाँ पर देखिए, टोटली यूजलेस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। मतलब बेकार है, जो एकदम बेकार उसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा सामने वर्ड है वो कोल्ड फिट। कोल्ड फिट आइडियम का मतलब होता है आपने जो योजना बनाई थी उसे करने में बहुत अधिक डर लगना, मीन्स यहाँ पर डर लगना। कोल्ड फिट का मतलब डर लगना, जो आपने योजना बनाई उस पर काम करने में, उस पर काम करने में क्या अत्यधिक डर लगना, उसे बोलते हैं कोल्ड फिट, ठीक है। अब फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है स्थिति को और भी ज़्यादा ख़राब कर देना, बदतर बना देना, ठीक है। और यहाँ पर ए डेड डक का मतलब क्या होता है, एकदम बेकार। ए डेड डक का मतलब होता है एकदम बेकार। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए डेड डक, ठीक है, एकदम बेकार। जो यूजलेस है, जो अब काम का नहीं है, ए डेड डक हो जाएगा। एक क्राई वॉल्फ का मतलब क्या होता है, शोर मचाना। क्या होता है, शोर मचाना, शोर मचाना होता है क्राई वॉल्फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होता है। ए डेड डक का मतलब होता है टोटली यूजलेस, ठीक है, जो एकदम बेकार है, उसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं आइडियम ए डेड डक। नेक्स्ट हमारा हो गया 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट। अब आपको क्या करना है ना, ये एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करना है। कंपटीशन मॉक्स को आपको नेसेसरी है, आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको पूरा PDF मिलने वाला है, ठीक है। पूरा टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है। आप आइएगा, आपको यहाँ पर टेस्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पर डिफेंस एग्जाम पे जाना है, जहाँ पर आपको पूरा एयरफोर्स बाह्य ग्रुप का पूरा टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट मिलेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज भी टेस्ट मिल जाएगा, फुल टेस्ट में जैसे राका का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और इंग्लिश का भी यहाँ पर टेस्ट जैसे होता है ना फुल टेस्ट एग्जाम में, उस तरह से आपको टेस्ट मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो PDF है, जो मैंने अभी क्लास में पढ़ा, इसका PDF मिल जाएगा, और इसका टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा, और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंदर भी डाल रहा हूँ, तो वो भी आपका प्रैक्टिस के लिए बेटर होगा। तो आप जरूर से इस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, और यहाँ पर से PDF को भी डाउनलोड कीजिएगा, और टेस्ट सीरीज में टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अभी जो नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, बहुत सारे अभी पूरा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ एग्जाम से पहले, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीट बात वीडियो। थैंक यू सो मच।